हम तो इस बात को लेकर के कहेंगे कि जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, जांच इस बारे में होनी चाहिए सबके खिलाफ। अगर आरोप लगे हैं तो आरोप लगने के बाद फिर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को देनी चाहिए, सदन के अंदर ही देनी चाहिए, और उसके बाद जो कानून के मुताबिक जो जांच बनती है वो जांच करनी चाहिए। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ही आरोपों के घेरे में तो जांच, वही बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो उसमें कोई अधिकार क्षेत्र रहता नहीं है, क्योंकि सारे जो वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो कौन कार्रवाई करेगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो इसलिए निष्पक्ष जांच एजेंसी जो है वो बहुत सारी अलग हैं, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जांच की दिशा में पहले मुख्यमंत्री अपना मुंह तो खोले कि भाई इस सारे विषय को लेकर के जांच करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम विधायक दल के साथ आज चर्चा करेंगे शाम को, क्योंकि अभी ये बात आप लोगों के ध्यान में आई है, हमारे ध्यान में भी आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हुआ है, तो उसके बाद अब सदन के अंदर उठाने का स्वाभाविक रूप से विचार। चीफ सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि जैसे आप लोगों को पूछना चाहिए, आज के मुख्यमंत्री जो है, हम ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के आपस में, जिसके कारण सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो गई है। सरकार अपना ना तो जवाब दे पा रही है, ना कोई कार्रवाई करने की स्थिति में हो पा रही है। ऐसी स्थिति से सरकार को बाहर निकलने के लिए कदम उठाना चाहिए, और वो कार्रवाई क्या बनती है, मुख्यमंत्री पहले तो स्पष्ट करे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है। क्या सरकार का भी संरक्षण? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके संरक्षण के बाद राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव है क्या ये? तो ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए प्रदेश में कार्यवाहक, तो अब इसके बाद तो एक ही चीज रह गई, कार्यवाहक मुख्यमंत्री लगाने की बात रहेगी, बाकी तो पूरा सारा जो है एडिशनल चार्ज के साथ चल रहा है। तो ऐसी सूरत में हिमाचल बहुत खराब दौर में से गुजर रहा है, मैं यही कहूँगा। मैं पहले भी बार बार कहता था कि हास्यास्पद स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, अफसर बेलगाम हैं, क्योंकि वजह बहुत गंभीर है। कोई अधिकारी किसके कहने पर लगाया है, कोई किसी के नियंत्रण में है, कोई किसी के नियंत्रण में है, मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कुछ नहीं। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनको परफॉर्म करना है तो बड़े फैसले, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हमने अपनी सरकार में फैसले लिए हैं, जिन तथ्यों को हमारे सामने लाया गया उस पर हमने थोड़ी जब वेरिफिकेशन की, उसके मुताबिक हमने वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।